आइए अब देखिए, इधर इनका फुल फॉर्म था KM का, अभी इनका इंग्लिश लिखवा दिया, अब इसका हिंदी क्या होगा, हिंदी मीडियम वाले भी लिख ले, उनको कोई दिक्कत ना हो वो भी लिख ले। इसको कहते हैं किलो मीटर, किलो मीटर। HM का होता है हेक्टोमीटर, तो हिंदी मीडियम वाले लिखो हेक्टोमीटर, ठीक। उसके बाद DAM का मतलब होता है डेकामीटर, डेकामीटर। उसके बाद इसका होता है मीटर का मीटर, ठीक। उसके बाद हमारा होता है यहाँ पे डेसीमीटर, डेसीमीटर होता है। उसके बाद यहाँ पे होता है सेंटीमीटर, सेंटीमीटर। उसके बाद लास्ट में हमारा आता है मिलीमीटर, मिलीमीटर। So my dear students and my dear friends, look at the board, and look at the state and listen carefully. Okay. KM. What is the full form of units? What is the full form of units of? What is the full form of units? KM, HM, DAM, M, DM, CM, MM. तो माय डियर स्टूडेंट, द फुल फॉर्म ऑफ KM किलोमीटर, HM हेक्टोमीटर, DAM डेकामीटर, M मीटर, DM डेसीमीटर, CM सेंटीमीटर, MM मिलीमीटर। सो माय डियर स्टूडेंट, आई होप यू आर अंडरस्टैंड। ओके, सो लेट्स चेंज द टॉपिक, ठीक। तो सबसे पहले देख लिए, अब आगे बढ़ने से पहले मैं बता दे रहा हूँ, KM का फुल फॉर्म होता है किलोमीटर, HM का फुल फॉर्म होता है हेक्टोमीटर, DAM का फुल फॉर्म होता है डेकामीटर, M का फुल फॉर्म होता है मीटर, DM का फुल फॉर्म होता है डेसीमीटर, CM का फुल फॉर्म होता है सेंटीमीटर, MM का फुल फॉर्म होता है मीटर। तो हमेशा याद रखना, जब ये यूनिट मेजरमेंट वाला जो यूनिट होता है, इसका नापने का जो विधि होता है, तो सबसे पहले ऊपर से, जब हम ऊपर से यानी बड़े से जब छोटे में आते हैं, तो मल्टीप्लाई होता है। क्या होता है? मल्टीप्लाई होता है। नीचे से जब ऊपर जाते हैं, यानी छोटे से जब बड़े में जाते हैं, तो माय डियर स्टूडेंट, ये क्या होता है? डिवाइड होता है। क्या होता है? डिवाइड होता है। इसको, इस ट्रिक को जानना, ठीक ना। जल्दी से पेन कापी उठा लीजिए और इसको लिख लीजिए, क्योंकि इसे मिटा के हमको समझाना है कितना क्या होता है, ठीक ना। तो जल्दी से आप लोग लिख लीजिए, चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे वीडियो को स्टॉप करके लिखिए, लेकिन किसी तरह से लिखिए और मेरे साथ समझते चलिए, देखिए कितना मज़ा आएगा आगे, ठीक है। चलिए, तो मैं बताया था कि ऊपर से जब नीचे आएंगे तो गुना होगा, और नीचे से जब ऊपर जाएंगे तो भाग होगा। इतना याद रखिएगा। तो चलिए, सबसे पहले अब लिखवाते चलते हैं। अब तुमसे अगर कोई पूछेगा, लिखते चलिए। 1 किलोमीटर में कितना हेक्टोमीटर होता है, तो इसको ढक लीजिए। क्या कर लीजिए? इसको ढक लीजिए। एक कौवे नंबर पे है, दूसरे नंबर पे, कितने नंबर पे? दूसरे नंबर पे। तो अपने आप से यहीं पे एक रहेगा, एक जीरो लगा दो। और क्या पूछा है? HM पूछा है, तो ये HM हो जाएगा। क्या हो जाएगा? HM। यानी 1 किलोमीटर में कितना HM? 10 HM होगा, यानी 10 हेक्टोमीटर होगा, ठीक ना। अब 1 किलोमीटर में कितना डेकामीटर होता है? 1 किलोमीटर में कितना डेकामीटर होता है, तो इसको ढक लेंगे हम। क्या करेंगे? 1 किलोमीटर बराबर, अब इसको ढक लेंगे। जो दिया रहता है उसको नहीं गिनते हैं, उसके नीचे से काउंट करते हैं। तो 1 2, दूसरे नंबर पे है तो दूसरे नंबर पे है तो 2 0। तो जो पूछ रहा है उसको लिख लो। डेकामीटर पूछ रहा है तो डेकामीटर लिख दो यहाँ पे, डेकामीटर, ठीक ना। 1 किलोमीटर में कितना डेकामीटर? 100 डेकामीटर, ठीक। अब उसके बाद 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है, तो किलोमीटर को ढक लीजिए। और देखिए मीटर कौवे नंबर पे है, ऊपर से गिनिए यहाँ से 1 2 3,
तीसरे पोजीशन पे है, तीसरे पावदान पे 1 लिख के 3 गो अपने आप से यहाँ पे 0 लगा दीजिए। तो यहाँ पे जो मीटर पूछा तो मीटर लगा दीजिए, यानी 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर। अब आपसे पूछेगा कि 1 किलोमीटर में कितना डेसीमीटर, तो किलोमीटर को ढक लीजिए। अब गिनिए 1 2 3 4, चौथे नंबर पे है तो यहाँ पे अपने आप से खाली 1 लगा दीजिए और आराम से 4 गो 0 लगा दीजिए। अब क्या पूछा है, डेसीमीटर पूछा है तो डेसीमीटर यहाँ पे लगा लीजिए, डेसीमीटर हो जाएगा। ठीक, फिर आप यहाँ पे आइए, 1 किलोमीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, तो कितना सेंटीमीटर होता है, तो किलोमीटर को ढक लीजिए। सेंटीमीटर देखिए कौन नंबर पे है, 1 2 3 4 5, तो 1 लगा के यहाँ पे 5 को 0, 1 2 3 4 5, तो गिनिए। अब क्या पूछा, सेंटीमीटर पूछा है तो यहाँ पे सेंटीमीटर कर दीजिए, यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, तो कितना 1 लाख सेंटीमीटर होता है। 1 किलोमीटर में 1 लाख सेंटीमीटर होता है। फिर आपसे पूछेगा कि 1 किलोमीटर बराबर कितना मिलीमीटर, तो आराम से क्या कर लीजिए, यहाँ पे 1 लिख लीजिए। अब किलोमीटर का ढक लीजिए। अब देखिए मिलीमीटर का पावदान पे 1 2 3 4 5 6 पोजीशन पे है 6 0, 1 2 3 4 5 6। अब देखिए यहाँ पे यम मिलीमीटर है तो यहाँ पे आराम से यम लिख दीजिए मिलीमीटर। तो देखिएगा ये इसलिए लिखवा रहे हैं कि जब मेजरमेंट वाला, जब यूनिट वाला जब पूछता है, इकाई करता है, जब नापने की विधि सवाल जब देता है, पूछता है कन्वर्ट करने के लिए, कन्वर्ट माने चेंज करने के लिए, जब कहता है कि चेंज टू 85 सेंटीमीटर टू मीटर, चेंज टू या कन्वर्ट टू 12 मीटर टू किलोमीटर टू सेंटीमीटर टू हेक्टोमीटर टू डेसीमीटर टू डेकामीटर, ऐसे चेंज करने के लिए दिएगा सवाल। तो जब ये नहीं मालूम रहेगा तो तब सॉल्व कोई नहीं कर पाएगा। इसे जानने के लिए हमें सवाल लगाने के लिए यूनिट वाला, तो इसे हमें जानना पड़ेगा। जब हम सवाल लगाएंगे यूनिट का, मेजरमेंट का, तो हमको ये यूनिट वाले जो नंबर्स होते हैं, जो फार्मूले होते हैं, इनको जानना पड़ेगा, बेसिक से जानना पड़ेगा, तब जाके लगा पाएंगे। चलिए अब तो किलोमीटर वाला हो गया। अब यहाँ से किलोमीटर का खत्म। अब ये आप पूछेगा कि 1 एचएम बराबर कितना डेकामीटर, तो कितना डेकामीटर होगा, तो डेकामीटर देखो तो पहले पोजीशन पे, यानी किलो को छोड़ दो, एचएम दिया है, डेकामीटर पूछा है, तब तो पहले नंबर पे है, तो कितना यहाँ पे क्या हो जाएगा, डीएएम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डीएएम, यानी 1 एचएम बराबर 10 डेकामीटर, 1 एचएम बराबर 10 डेकामीटर। अब फिर पूछेगा 1 एचएम बराबर कितना मीटर, 1 एचएम बराबर यानी 1 हेक्टोमीटर बराबर कितना मीटर, तो देख लीजिए तो दूसरे नंबर पे है तो 100 हो जाएगा, 100 मीटर। ठीक, अब पूछेगा 1 एचएम बराबर कितना डेसीमीटर, क्या पूछेगा, 1 एचएम बराबर कितना डेसीमीटर पूछेगा। तो देखिए कौन नंबर पे है, एचएम छोड़ दीजिए, 1 2 3, यहाँ पे अपने आप से क्या करिएगा, 1 2 3 3 0 लगा दीजिएगा, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा डीएम, यानी डेसीमीटर कर दीजिएगा। क्या दीजिएगा, डेसीमीटर। फिर आपसे पूछेगा कि 1 एचएम बराबर कितना सीएम, तो सीएम कौन नंबर पे है। अब एचएम को ढक लीजिए, 1 2 3 4 पोजीशन पे है तो 4 0 लगाएंगे, 1 2 3 4, इस सीएम पूछा है तो सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, फिर पूछेगा आपसे कि 1 एचएम बराबर कितना मिलीमीटर, 1 एचएम बराबर कितना मिलीमीटर, तो देख लीजिए 1 2 3 4 5, तो 5 0 रहेगा, कितना 0 रहेगा, 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये हो जाएगा मिलीमीटर। क्या हो जाएगा, मिलीमीटर। अब आपसे पूछेगा कि 1 डेकामीटर बराबर कितना मीटर, 1 डेकामीटर बराबर कितना मीटर, तो 10 मीटर, 10 मीटर। अब कहेगा कि 1 डेकामीटर बराबर कितना डेसीमीटर, 1 डेकामीटर बराबर कितना डेसीमीटर, तो दूंगा पोजीशन पे तो 100 हो जाएगा, 100 डेसीमीटर हो जाएगा, यानी डीएम हो जाएगा। फिर इधर अभी बात ठीक ना, इधर भी बचा है इधर, ठीक, इधर हो गया। अब फिर कहेगा डेसीमीटर तक हो गया, 1 डेकामीटर बराबर कितना सीएम, 1 डेकामीटर बराबर कितना सीएम, तो सीएम देखिए कहूँगा पोजीशन पे 1 2 3, तो यहाँ पे कितना 0 हो जाएगा, 1 लिख के 3 0। अब तुमसे क्या पूछा, सीएम पूछा, तो यहाँ पे सेंटीमीटर लिख दो। ठीक, अब आपसे पूछेगा कि 1 डेकामीटर कितना मिलीमीटर, तो 1 डेकामीटर बराबर, अब देखिए चौथे पोजीशन पे है
तो कितना जीरो, 4 जीरो लिख देंगे, 1 2 3 4, ये क्या हो जाएगा मिलीमीटर, ठीक है ना। अब आपसे पूछता है कि 1 मीटर बराबर कितना डेसीमीटर, 1 मीटर बराबर कितना डेसीमीटर, तो 10 डेसीमीटर, 10 डीएम 10 डेसीमीटर। 1 मीटर बराबर कितना सेंटीमीटर, तो 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, ठीक ना। फिर आपसे कहेगा 1 मीटर बराबर कितना मिलीमीटर, तो 1000 मिलीमीटर, 1000 मिलीमीटर। अब आपसे पूछेगा कि 1 डीएम बराबर कितना सीएम, 1 डीएम बराबर कितना सीएम, तो 10 सीएम यानी 10 सेंटीमीटर। अब 1 डीएम बराबर कितना एमएम, तो 100 एमएम मिलीमीटर, ठीक हो गया। अब आपसे पूछेगा कि 1 सेंटीमीटर बराबर कितना एमएम, तो 10 एमएम, ठीक ना, 10 एमएम। ये हो गया। देखिए कितना बढ़िया से मैं आप लोगों को यहाँ पे समझा दिया हूँ। ये मेजरमेंट नापने का इकाई है, इसको आप कॉपी पे लिख लीजिए और अच्छे से इसको याद कर लीजिए, क्योंकि जो सवाल कन्वर्ट करने के लिए देगा यूनिट में, तो इनका ज़रूरत बहुत ज़्यादा पड़ेगा, इनकी बहुत ज़्यादा नीड पड़ेगी आप लोगों को, क्योंकि ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कितने में क्या होता है, कितने में क्या होता है, कि इनको जानना ज़रूरी है, तब जाके यूनिट वाला हम क्या करते हैं, मेजरमेंट कर सकते हैं। जैसे ठीक ना, ये तो वाला हो गया। अब जैसे तुमको मालूम है कि 1 ईयर में कितना डेज होता है, 365, ठीक ना, 365, ठीक। अब ठीक है 365, ठीक ना। अब होता है 1 लीप ईयर, 1 लीप ईयर 366, जो 1 साल का लीप ईयर जो होता है 366 दिन का होता है, ऐसा साधारण वर्ष होता है। साधारण वर्ष 365 दिन का होता है, और जो लीप ईयर होता है हर 4 साल में एक बार आता है, हर 4 साल में एक बार आता है, जिसको लीप ईयर कहते हैं। और लीप ईयर का जो दिन होता है, जो महीना होता है, जो लीप ईयर, वो फरवरी का जो 28 का महीना होता है, वो लीप ईयर में 29 का महीना हो जाता है, ठीक ना, ठीक होता है। हमको मालूम है 1 डे में कितना घंटा, 24 आवर्स, 24 आवर्स, यानी एक दिन में कितना घंटा, 24 घंटा होता है। कितना होता है, 24 घंटा होता है। हमको ये सब मालूम है और आपको ये मालूम करना चाहिए, ठीक ना, क्योंकि लीप ईयर एक जो साधारण वर्ष होता है 365 दिन का होता है, जो लीप ईयर होता है 366 दिन का होता है। फरवरी का जो महीना होता है वो 29 का महीना होता है, इसीलिए उसको लीप ईयर कहते हैं, ठीक ना। अब 1 डे यानी एक दिन में कितना घंटा होता है, 24 घंटा होता है। कितना होता है, 24 घंटा होता है, ठीक ना। और 1 ईयर में 52 वीक्स होते हैं। कितने वीक्स होते हैं, यानी 1 साल में 52 सप्ताह होते हैं। कितने सप्ताह होते हैं, 1 साल में 52 सप्ताह होते हैं। याद रखिएगा, ये सब याद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कंपलसरी है, क्योंकि हमें यूनिट में अपना मेजरमेंट करना है। जब मेजरमेंट करना है तो इनकी आवश्यकता बहुत ज़्यादा आप लोगों की पड़ेगी। मेरी बात आप लोगों को आसानी से समझ में आ रहा होगा। अगर आप लोगों को समझ में आ रहा तो इसको कॉपी पेन उठा के अपने कॉपी पे लिखते चलिए और याद करते चलिए। मेरे कहने से आप लोगों के इंग्लिश का कॉपी और मैथ का कॉपी और जीके का कॉपी अलग से बना लीजिएगा, क्योंकि पर डे मैं वीडियो अपलोड करता चलूँगा और डेली मैं वीडियो अपलोड करूँगा हर एक सब्जेक्ट का। तो जिस सब्जेक्ट का मैं पढ़ाऊँगा उसका आप नोट्स बना लीजिएगा, और उस नोट्स बना के रफ कॉपी से उसको डायरेक्ट फेयर कॉपी पर लिख के अपना नोट्स बना के रख लीजिएगा, क्योंकि यही सब चीज़ आगे चल के आप लोगों को काम आएंगी। आप लोगों की बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा इन फ्यूचर। ओके, तो इसको लिख लीजिए, फिर उसके बाद समझाने जा रहे हैं। हुआ अगर मेरा समझाया हुआ, अगर आपको जरा से भी अगर समझ में आया होगा तो प्लीज़ आप एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, ठीक ना, लाइक कर दीजिए, ठीक ना, शेयर कर दीजिए और
सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा, क्योंकि इसी तरह मैं वीडियो डेली डालूंगा जिससे कि नोटिफिकेशन आपके वीडियो पे आसानी से पहुंच जाए, आपको कहीं और नहीं जाना पड़े, कहीं और भटकना ना पड़े। मैं जो भी पढ़ाऊंगा आपको बेसिक से पढ़ाऊंगा, एकदम ईजी टू ईजी बताऊंगा, जिससे कि आपको समझने में कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं हो। आज ये लिख लीजिए, कल मैं इसका आगे बताऊंगा, मैं समझाऊंगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।